प्रो कबड्डी लीग में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि हमारे दो सुपरस्टार्स पीकेएल के पवन शेरावत और अर्जुन देशवाल एक ही टीम में खेलते हुए नजर आने वाले। प्रो कबड्डी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तमिल थलाईवास में दोनों प्लेयर्स में खेलते हुए नजर आने वाले, तो अब बारी आया है तमिल थलाईवास को एनालाइज करने का। बिल्कुल इस तरीके से एनालाइज करेंगे, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमने सारे टीम्स को कवर कर दिया है। तमिल थलाईवास की एक टीम रह गई थी, तो इस वीडियो में हम तमिल थलाईवास को बड़ी अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। किस तरह का स्क्वाड है, रेडर्स कौन कौन है, डिफेंडर्स कौन कौन है, ऑलराउंडर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। पवन अर्जुन इस टीम में आ चुके हैं, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतने कम प्राइस में पवन मिल जाएंगे। अर्जुन देशवाल भी यहाँ पे आएंगे, तो अब एनालाइज करने का वक्त आ चुका है। सबसे पहले हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले स्ट्रेंथ जानेंगे, वीकनेस जानेंगे और हर वर्डिक पे मैं आपको रेटिंग्स देते हुए नजर आऊँगा। उसके बाद अपॉर्चुनिटी किसके पास है, स्ट्रेटेजी जानेंगे और फिर तमिल का स्क्वाड को देखेंगे। तो पहले रेडर्स पे चलेंगे, फिर डिफेंडर्स पे, फिर ऑलराउंडर्स पे। उस बेसिस पे हम हर चीज़ को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रेडर्स के। तो रेडिंग इनका कमाल का होने वाला है। पवन है, आपके पास नरेंद्र है, बहुत सारे प्लेयर्स है, मोइन सफागी है, अर्जुन देशवाल तो है ही है। तो पहले रेडर्स को देखते हैं। आपको यहाँ पे जल्द एक पिक्चर नजर आएगा सारे रेडर्स का, तो मैं आपको पोजीशंस भी बताऊंगा। सबसे पहले हम रेडर्स को देखते हैं। यहाँ पे आपको कौन कौन नजर आ रहे हैं। तो रेडर्स में आपको नजर आएंगे अर्जुन देशवाल, उसके अलावा विशाल, धीरज बेलमारे, योगेश, नरेंद्र कंडोला, मोइन सफागी, हिमांशु, अभिराज पवार और रोहित बेनीवाल। तो ये तमिल थलाईवास के रेडर्स है। पवन का नाम नहीं दिख रहा है तो थोड़ा रुक जाओ। ऑलराउंडर्स में भी नाम नजर आए, इसलिए मैंने ऑलराउंडर्स को साथ में रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑलराउंडर्स में पवन हो गए, मोइन सफागी हो गए, वो रेडिंग ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अभी इंटरव्यू हुआ है कोच साहब का, उन्होंने कहा है कि पवन को हम एज अ ऑलराउंडर यूज़ करें, और बिल्कुल ये चीज़ जायज़ भी है, क्योंकि अब पवन ऑलराउंडर बन चुके हैं। डिफेंस अच्छा करते हैं, राइट कवर खेल सकते हैं, और ये अच्छी बात है। लास्ट सीन में कुछ झलक हमने देखा था उनका डिफेंस का, तो बहुत अच्छी बात ही है। पवन डिफेंस भी करेंगे। और ये आपके रेडर्स है। ऑलराउंडर्स 3 हैं आपके पास, पवन शेरावत, सुरेश यादव और मोइन सफागी। तो ये तमिल थलाईवास का रेडिंग यूनिट है। तो आप देख सकते हो ना, स्टार्टिंग 7 में जब अर्जुन पवन एक साथ होंगे और नरेंद्र कंडोला होंगे, तो क्या डेडली ट्राई होने वाला है। डुओ तो डेडली होगा ही होगा। और नरेंद्र कंडोला भी अच्छे फॉर्म में आए हैं, एक अच्छी खबर है। लास्ट दिन उतने अच्छे लय में नहीं थे, लेकिन अब लय पकड़ा है उन्होंने और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो ये अच्छी बात है नरेंद्र कंडोला का फॉर्म में आना। उसके अलावा बैकअप भी इनका थोड़ा ठीक नज़र आ रहा है मेरे को। रोहित बेनीवाल, मोइन सफागी, क्या कमाल किया था लास्ट सीजन जब टीम का रेडिंग नहीं चल रहा था, सचिन तंवर को इंजरी हो रहा था, फॉर्म में नहीं थे, तब मोइन सफागी ने पूरी टीम को संभाला है, क्योंकि ईरान के प्लेयर है। थलाईवास ने डिसाइड भी किया कि हमें उन्हें रिटेन करना है। साथ ही में धीरज बेलमारे है, महाराष्ट्र से है। उसके अलावा विशाल है, आपके विशाल चहल, एक और एक्साइटिंग एनवाईपी जो कि रिटेन हुए हैं, लगातार अच्छा करते आ रहे और तमिल ने उनको रिटेन किया है। मोइन सफागी, हिमांशु यादव कितने सीजन से खेल रहे हैं, 4-5 सीजन से इसी टीम के साथ जुड़े हैं। ये दिखाता है टीम कितना फेथ दिखाती है। अभिराज। तो पहले राइट रेडर्स देखते हैं। राइट रेडर्स अर्जुन हो गए, पवन हो गए, विशाल, धीरज, योगेश है। लेफ्ट रेडर्स में नरेंद्र कंडोला, मोइन सफागी, हिमांशु, अभिराज पवार और रोहित बेनीवाल। तो ऑलराउंडर्स में पवन हो गए, मोइन हो गई, ज़्यादातर रेडिंग कर सकते हैं। वैसे सुरेश यादव भी है, वो भी डिफेंस रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो कॉर्नर में आते हैं, उनके बारे में थोड़ी आगे बात करेंगे। तो ये आपके रेडर्स है। तो अभी के फॉर्म के बारे में बात करें, पवन शेरावत अच्छा खेले हैं, सीनियर नेशनल्स बहुत अच्छा किया है, एज अ ऑलराउंडर नजर आए। अर्जुन देशवाल टॉप रेडर थे सीनियर नेशनल्स के, नेशनल गेम्स में भी बहुत कमाल किया है यूपी की टीम ने, वहाँ पे अर्जुन देशवाल का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे रेडिंग बहुत सही नज़र आ रहा है। बैकअप भी इनका ठीक है और रेडिंग ट्रायल तो आपको पता ही है कौन कौन से प्लेयर्स है। पवन, अर्जुन। और पवन, बस हम सब यही आशा करेंगे कि वो इंजरी फ्री रहे और वो पूरा सीजन बहुत अच्छी तरीके से खेले। और 59.5 में स्टील थे पवन शेरावत। किसने सोचा था कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ से कम में जाएंगे, और एक समय था कि वो अनसोल्ड जाने वाले थे। जब ऑक्शनर ने कहा तो शॉक्ड हो गए थे हम सब, लेकिन बाद में दिल्ली ने बैटल उठाया और तमिल थलाईवास ने 59.5 में लिया। एंड शॉकिंगली तेलुगु टाइटंस ने अपने IBM कार्ड को इस्तेमाल नहीं किया। जो भी सीन था, बहुत सारे टीम सब सोच रहे कि इंजरी अगर है इनको तो अलग सीन है, लेकिन पवन शेरावत दिखाने वाले इस बार क्यों क्या चीज़ है प्रो कबड्डी लीग में। तो ये आपके रेडर्स है। अर्जुन देशवाल भी आ चुके, कोच साहब के फेवरेट प्लेयर है। मुंबई में भी साथ में थे, जयपुर में भी साथ में थे। अब आया है तमिल थलाईवास में खेलने का बारी। 1 करोड़ 40 लाख में खरीदा है उनको। नरेंद्र कंडोला रिटेन थे, मोइन सफागी रिटेन थे। तो ये आपके रेडर्स है। अब मैं रेटिंग देना चाहूँगा रेडर्स को। बैकअप वगैरह भी मैंने कहा कि रेटिंग मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। रेटिंग के मामले में ये टीम अच्छी है और रेटिंग देता हूँ फटाफट। तो रेडर्स को मैंने 8.5 की रेटिंग दी है, जो कि एकदम लायल है। मतलब कि
एक तरीके से कह दूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 8.5 अच्छी रेटिंग है। अब 9 या 9.5 क्यों नहीं दिया, इसका भी रीज़न जानते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर कुछ प्लेयर्स अगर इंजरी से 1-2 प्लेयर्स है जो रिकवर पूरी तरीके से नहीं हुए, अगर ये चीज़ हो गया ना तो 9.5 या 10 भी बन सकता है। ये टीम में वो काबिलियत है। पवन, अर्जुन, नरेंद्र मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। मोइन सफाकी से भी उम्मीदें हैं। ये आपके रेडर्स हो गए, और रेटिंग मैंने दे दिया है रेडर्स को 8.5, जो कि बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग। आपने हिसाब से बताओ, 10 में 8.5 तो बहुत एक्यूरेट होता है। अब हम चलते हैं डिफेंडर्स पे। अब तमिल थलाइवास में डिफेंडर्स के कवर्स तो वही है, लेफ्ट कॉर्नर भी वही है, राइट कॉर्नर भी वही है, लेकिन कुछ NYPs नए एडिशंस हुए। तो स्क्वाड देखते हैं डिफेंडर्स के। तो डिफेंडर्स में आपको कौन कौन नज़र आ रहे हैं? सागर राठी, अली रेजा खलीली, नीतीश कुमार, मोहित कालेर, सुरेश यादव, रौनक, तरुण धुल, अनुज गावड़े, आशीष, ये आपके डिफेंडर्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे राइट कॉर्नर हो गए सागर राठी, जो कि आपके कप्तान भी थे। लास्ट ईयर इंजरी था, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है। अली रेजा खलीली एक ठीक ठाक से प्राइस में गए हैं, और उम्मीद है वो अच्छा करेंगे। एंड साथ ही में सुरेश यादव, मैं बहुत खुश हुआ हूँ। महाराष्ट्र के प्लेयर है, और इनको बहुत बार मतलब देखा है अच्छा करते हुए। फेडरेशन कप में भी अच्छा किया था। ऑलराउंडर है, और राइट कॉर्नर खेलते हैं वैसे मुख्य तौर पे। लेफ्ट कॉर्नर तो आपको पता ही है कौन है, नीतीश कुमार, जिन्होंने अपने आप को साबित किया था क्या खिलाड़ी है वो। सेकेंड सीज़न खेले थे NYP के तौर पे, बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया साहिल की इंजरी के बाद। और मोहित कालेर, ये भी खेल चुके हैं प्रो कबड्डी में। पहले पुणे में थे, लास्ट सीजन उतना मौका नहीं मिला है। हरियाणा और मुंबई में डिसेंट सा खेलते थे, लेकिन इंजरी अगर इनकी प्रोन है, अगर इंजरी इनको नहीं है तो अच्छी बात की, अच्छे प्लेयर है ये। बैकअप बहुत सही मिला है तमिल थलाइवास को। राइट कवर तो वही है, रौनक है। तरुण धुल, NYP साइनिंग हुई है इस साल। लेफ्ट कवर पे आपके पास अनुज गावड़े और आशीष। तो रौनक, आशीष ऑब्वियसली कवर्स में होने वाले, और ये आपका डिफेंस लाइनअप है। तो डिफेंस की मैं बात करूँ, सागर राठी आपको पता है इंजरी हुआ था, और अभी ये बात करूँ इस पूरे सीज़न जो भी फेडरेशन कप वगैरह जितना भी हुआ है, वहाँ पे सागर राठी हमें देखने को नहीं मिले। कारण क्या है? इंजरी हुआ है। सेम केस असलम और सागर का सेम केस है, दोनों कुछ खेल के आए नहीं हैं। लेकिन सागर राठी एक ऐसे प्लेयर जिनमें वो कैलिबर है। कप्तानी मैं तो चाहूँगा पवन को दे, क्योंकि पवन वो काम करेंगे। भारत के कप्तान है, तो वही इज्जत मिलनी चाहिए इस टीम में भी, और कप्तान पवन ही बने चाहिए। सागर को अब खेलने दो राइट कॉर्नर पे, एज अ वाइस कैप्टन भी खेल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वरना अर्जुन देशवाल तो हमारे है ही वहाँ पे। तो ये आपके डिफेंस लाइनअप है, जो कि डिफेंस मेरे को पहले लास्ट सीन के मुकाबले एक साहिल गुलिया बस नहीं। मैं थोड़ा सैड हूँ, क्योंकि साहिल गुलिया हो गए, M अभिषेक नहीं है इस बार, मोहित जाखड़ नहीं है, लेकिन साहिल गुलिया को लेना चाहिए था। रिलीज़ कर दिया था ऑक्शन में, वो अनसोल्ड चले गए यार। मतलब एक सीज़न ख़राब गया, उससे प्लेयर अनसोल्ड जा रहे हैं। हमने देखा है इस बार जो हुआ था, कितने बड़े प्लेयर अनसोल्ड गए। मुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे। और रेडर्स में भी जिनकी बात कर रहा हूँ, प्रदीप नरवाल। तो इस बार बहुत शौक देखने को मिला है, और साहिल गुलिया को लेना चाहिए था। एटलीस्ट बेस्ट प्राइस में लेते, बैकअप में रख देते आप, लेकिन ऐसा नहीं किया। थोड़ा लॉयल्टी शो कर सकते थे। तो ये आपका डिफेंस का लाइनअप है। अब रेटिंग की बारी आएगी तो मैं कुछ चीज़ें सोचूंगा यहाँ पे। एक दो चीज़ और है, जब ये चीज़ मैंने देखा है कि लेफ़्ट कॉर्नर तो इनका बहुत अच्छा है, नीतीश कुमार अपने आप को प्रूव किया है। राइट कॉर्नर भी अच्छा है, ठीक है, बैकअप भी है आपके पास, लेकिन कवर्स वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक है। ये साफ नज़र आ रहा है मेरे को। कवर में थोड़ा और प्लेयर्स को ऐड कर सकते थे आप, क्योंकि मेरे को ऐसा उम्मीद था कि आप कोई और प्लेयर को कवर में ला सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस थे कवर डिफेंडर्स में भी, कुछ प्लेयर्स के पीछे ऑक्शन में जाने का, लेकिन ऐसा नहीं कि गुरदीप के पीछे जाना चाहिए था ऑक्शन में, मेरा मानना। लेकिन हाँ, अब ये भी चीज़ है कि अर्जुन देशवाल को ख़रीद लिया, पवन को ख़रीद लिया, पैसे बहुत कम बच गए थे, लेकिन कुछ अच्छे एडिशंस आप कर सकते थे। एक दो प्लेयर्स थे जो कि अनसोल्ड हुए इस ऑक्शन में, उनके पीछे आप जा सकते। M अभिषेक को क्यों नहीं लिया, बाई बैक करते। हाँ, मैं ये चीज़ बिल्कुल मानता हूँ, कुछ सीज़न से फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक मौका दे सकते थे आप। M अभिषेक या साहिल गुलिया, कोई एक साइनिंग करना चाहिए था। साहिल गुलिया चलो लेफ्ट कॉर्नर नीतीश है ही आपके पास, मोहित कालेर इंजरी ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए साहिल को आप बैकअप ला सकते थे लेफ्ट कॉर्नर पे। कवर वाला पोर्शन तो बिल्कुल थोड़ा वीक नज़र आ ही रहा है, तो साफ मेरे को नज़र आ रहा है। कवर पे तो बिल्कुल एक दो ऐसे प्लेयर जिनको लाना चाहिए था ऑक्शन में खरीद के, लेकिन वो काम नहीं किया है। यंग प्लेयर्स पे भरोसा दिखाया है। तो ये आपके डिफेंडर्स हैं, इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। वैसे आशीष और उम्मीद है रौनक, ये दोनों ही कवर्स में स्टार्टिंग सेशन में खेलते हुए नज़र आएंगे। बैकअप तरुण धुल है, एक तरफ अनुज गावड़े है। तो ये आपका पूरा डिफेंस है। अब बारी आई है रेटिंग्स की। अब जब मैंने रेडर्स को 8.5 दिया, तो डिफेंडर्स को मैं कितना रेटिंग दूंगा ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंडर्स को मैं बिल्कुल सोच समझ के जो स्क्वाड बना है उस बेसिस पे मैं यहाँ पे रेटिंग दूंगा, और मैंने यहाँ पे 7 की रेटिंग दी है 10 में, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप इस लाइनअप को देखो, प्लेयर्स तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना रेटिंग बैलेंस नज़र आ रहा है ना, उतना मुझे डिफेंस नज़र नहीं आ रहा है। सागर इंजरी के बाद कोई टूर्नामेंट नहीं खेले, एक बड़ा चैलेंज होने वाला है उनके लिए।
इतना आसान नहीं है आपके पास। आई नो बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन इंजरी के बाद जब प्लेयर आता है थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है वो प्लेयर का अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। तो 7 की रेटिंग दी है। कवर्स थोड़ा ध्यान दिया जा सकता था ऑक्शन में, लेकिन उस पर काम नहीं किया है। तो ये आपका पूरा स्क्वाड है। और डिफेंस को भी रेट किया। ऑलराउंडर्स को एक बार अलग से देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑलराउंडर्स पवन हो गए। कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो सबसे पहले 3 ऑलराउंडर्स आपको स्क्वाड में नज़र आएंगे। तो ऑलराउंडर्स की जब भी मैं बात करूंगा, पवन हो गए, मोइन सफागी, सुरेश यादव। अब सुरेश यादव एक अच्छे प्लेयर नज़र आ रहे हैं मेरे को। लास्ट राउंड में 2 राउंड में अनसोल्ड गए थे, राउंड 1 राउंड 2 में। राउंड 3 में 9.5 लाख में ख़रीदा है उनको। महाराष्ट्र के लिए जो भी महाराष्ट्र का कबड्डी देखता है ना, उनको मालूम है सुरेश यादव एक अच्छे प्लेयर है, काबिलियत है उनमें। फेडरेशन कप में भी अच्छा खेले हैं। तो सुरेश यादव को अगर आप कभी ना कभी लाओगे ना, यूज़ करोगे, काम कर सकते हैं आपके लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे डिफेंस का बैकअप मैं थोड़ा ये अभी भी यही कहूँगा कि डिफेंस में, कवर्स में, क्योंकि अभी भी ऑप्शन होता है, पैसे बचते तो आप साइनिंग कर सकते हो। मेरे को ये चाह है कि कुछ 1-2 प्लेयर जो अनसोल्ड गए उनको वापस लाया जाए, कवर में खरीदा। देखते हैं, बाकी इट्स ऑल अप टू द फ्रेंचाइजी, जो भी उनको लगता है। कि कवर मेरे को ऐसा लग रहा है एक आधे एक्सपीरियंस प्लेयर को ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। रौनक आशीष से भी उम्मीद है वो अच्छा करेंगे। लास्ट सीज़न उन्होंने शो किया था कि वो कुछ काम कर सकते हैं, एंड आई होप जो भी प्लानिंग किया गया है। वैसे हेड कोच संजीव बालियान बन चुके हैं, असिस्टेंट कोच डी सुरेश कुमार बन चुके हैं, जो कि लोकल है, उनको मालूम है किस तरीके से प्लेयर्स को लाना है। लास्ट सीजन धर्मराज चिल्लाथन अन्ना सर थे, इस बार संजीव बालियान, डी सुरेश कुमार, जयपुर के जोड़ी थी, ये तमिल में आ चुकी है। अब देखते किस तरह का परफॉर्मेंस होगा। रेडर्स तो बहुत शानदार है, इसमें कोई भी शक नहीं है। डिफेंस भी इस प्रकार का है। अब चलते हैं स्ट्रेंथ वीकनेस वगैरह। पहले स्ट्रेंथ पे आएंगे, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटेजी। सबसे पहला स्ट्रेंथ है 2 सुपरस्टार्स, 2 कबड्डी के हीरे एक ही टीम में, पवन अर्जुन। सोच लो क्या होने वाला है जब दोनों इतना अच्छा खेलेंगे। साथ ही में ट्रायो कितना कमाल का होगा जब नरेंद्र कंडोला आ जाए, क्योंकि वो भी अच्छे खेल के आए हैं। साथ ही में तीसरा पॉइंट है कॉर्नर्स डुओ, कमाल का है नीतीश सागर का। सागर अगर इंजरी फ्री खेले, बहुत अच्छा खेल दिया अगर पहले मैच है, तब कितना कमाल का होने वाला है ना ये टीम, सोच नहीं सकते। तो ये स्ट्रेंथ है, 3 चीज़ें जो बताया है। अब हम चलते हैं कमजोरी क्या है। पहला कमजोरी है कवर प्लेयर्स पे, एक्सपीरियंस लाना चाहिए था। तो डिफेंस भी पूरा लाइनअप भी है, वो भी एक्सपीरियंस लैक कर रहा है। अब बैकअप डिफेंडर्स, थोड़ा बैकअप वाला पोर्शन हल्का सा सुधारा जा सकता था, क्योंकि जितना रेडर्स पे काम किया है एनवाईपी में, थोड़ा डिफेंडर्स को भी ला सकते, क्योंकि डी सुरेश कुमार खुद एक डिफेंडर है। कहीं ना कहीं कुछ टैलेंट्स लाते वो, मेरे को उम्मीद था, वरना ये वीकनेस है जिस पे काम किया जाएगा। सागर एज अ प्लेयर वेरी गुड, हिज कमबैक कैन ऑल्सो भी चैलेंजिंग फॉर थलाइवास, क्योंकि वो फॉर्म के साथ आना ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब किसके पास अपॉर्चुनिटी है टीम के लिए अच्छा करने का, वो जानते हैं। पहला है पवन अर्जुन, एक्सपीरियंस दिखाओ और ज़्यादा से ज़्यादा रेट करो। नरेंद्र कंडोला और सागर फॉर्म में आना पड़ेगा। नरेंद्र अच्छा खेले, फिर भी कमबैक किया। सागर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो वापस फॉर्म में, और नीतीश कुमार जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, वो उसी परफॉर्मेंस को जारी रखे। अब चलते हम स्ट्रेंथ क्या होने वाला है, वीकनेस हो गया, सब जान लीजिए। स्ट्रेटेजी क्या होगा थलाइवास का। पहला है कि पवन अब एज अ कैप्टन भी खेले, लीड भी करे और डिफेंस के लिए भी जाए। बिल्कुल जायज़ हो सकता है, बिल्कुल पवन वो काम कर सकते हैं। हमने देखा है किस तरीके का डिफेंस करते हैं वो, और डिफेंस भी करना चाहिए, कोई इसमें शक नहीं। हाँ, वो भी इतना भी नहीं, लेकिन कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं राइट कवर पे खेल के। मैंने देखा है अभी सीनियर नेशनल में शुभम सिंधे वाला टैकल, इसको याद है प्रो कबड्डी में जो किया था उन्होंने, और अभी भी सीनियर नेशनल्स में भी अच्छा खेले हैं वो। उसके अलावा अर्जुन देशवाल जो स्ट्राइक रीडर खेले। और तीसरा पॉइंट जो मैं अभी भी कह रहा हूँ, वो जायज़ है कि सागर वो आ चुके हैं स्क्वाड में, और अब उनका परफॉर्मेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट, उसका किस तरीके से यूज़ करना है सागर को अपने टैकल्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो स्ट्रेटेजी है ये, चलो एनालाइज तो कर लिया है, लेकिन एक फाइनल पॉइंट जो मैं हमेशा अब ऐड करने वाला हूँ, टॉप एनवाईपीज़ को भी अलग से बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऑलराउंड इनके पास आए हैं 3 एनवाईपीज़, तो 4 है, लेकिन मैं 3 एनवाईपीज़ के नाम लेना चाहूँगा जो मेरे को लगता है इंप्रेस कर सकते हैं। अभिराज पवार, एक और प्लेयर है रोहित बेनीवाल और सुरेश यादव। तो पहले 2 रेडर्स हैं, सुरेश यादव ऑलराउंडर है जो राइट कॉर्नर भी खेल सकते हैं। अभिराज पवार ने युवा कबड्डी में जो विंटर एडिशन हुआ था 199 रेट पॉइंट स्कोर किया था। रोहित बेनीवाल 49 पॉइंट स्कोर किया था जब भी युवा कबड्डी हुआ था। और सुरेश यादव तो लोकल है महाराष्ट्र से, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा जाके देख सकते हो, वो अच्छा खेलते हैं, कॉर्नर रेडिंग सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तमिल थलाइवास को ओवरऑल स्क्वाड है। हर एक चीज़ों के बारे में, हर एक कंपोनेंट को जाना है, रेडर्स डिफेंडर्स के बारे में। कुछ एनवाईपीज़ को अलग से भी कवर करना ज़रूरी था, क्योंकि एनवाईपीज़ के बारे में अगर अच्छी तरीके से बात नहीं करें तो ये अनफेयर होगा बिल्कुल, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये तमिल थलाइवास का एनालिसिस वीडियो था।
कितनी खुश हो, कैसा लग रहा है, और पवन अर्जुन को एक साथ एक ही टीम में देखने कितने एक्साइटेड हो, कमेंट करना। तो दिस वाज ऑल अबाउट तमिल थलाइवाज एनालिसिस, और एनालिसिस सीरीज़ को मैं रैप अप करते इसी के साथ सारे टीम्स को एनालाइज कर लिया है। अब अगले वीडियोस कुछ प्रैक्टिस कैंप अपडेट्स पे मैं कवर करने का कोशिश करूँगा, और जैसे शेड्यूल आता है सबसे पहले यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लाइक करना, तमिल थलाइवाज के जितने फैंस हैं वीडियो को लाइक करके कमेंट करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर रखना कैसा स्क्वाड लग रहा है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।